हेलो दोस्तों। आज की हमारी ये सच्ची भूतिया कहानी है भानगढ़ फोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों, इस कहानी में हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को दबा के ऑल कर लीजिए। मैंने और मेरे दोस्त विक्रम ने भानगढ़ की कई कहानियाँ सुनी थीं, पर लोगों के मुताबिक भानगढ़ इंडिया का सबसे डरावनी जगह है। वहाँ सूरज ढलने के बाद अंदर जाना कानूनन मना है। कहते हैं कि इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक की जाती थी। किले के पास एक सेनाही नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था और वो किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार में इत्र खरीदने के लिए निकली। उस तांत्रिक ने यह देखा और इत्र में काले जादू की मदद से ऐसा कुछ मिलाया जिससे लगा कि राजकुमारी उसके वश में हो जाती। किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाकर ये सब बता दिया। ये सुनकर वो राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल मेज के बाहर फेंक दी और वो खिड़की से बाहर गिर के एक चट्टान पे जा गिरी। काले जादू के कारण वो चट्टान लुढ़कती हुई उस तांत्रिक के पास गई और उसे कुचल डाला। उस तांत्रिक ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए पूरे भानगढ़ को एक श्राप दिया। भानगढ़ अब कभी सुखी नहीं रह पाएगा और यहाँ जो कोई भी निवास करेगा सब के सब मारे जाएंगे। उसी के कुछ ही दिनों बाद मुगल योद्धाओं ने भानगढ़ में घुसकर उस पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में 10,000 लोग मारे गए। उसमें कई औरतें और छोटे बच्चे भी थे। राजकुमारी रत्नावती को उन्हीं के कमरे में घुसकर मार दिया गया था। कहानियों की माने तो आज भी वहाँ उन लोगों की आत्माएं घूमती हैं और जो भी इंसान सूरज ढलने के बाद वहाँ गया है वो कभी भी वापस नहीं लौटा है। हमने सोचा कि हम भानगढ़ जाकर पता लगाएं कि क्या सच में वो इतनी भयानक जगह है या ये सिर्फ एक कहानी थी। करीब रात 8 बजे गार्ड को कुछ पैसे देके हम अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो हवा रुक गई हो और एक अजीब सी घुटन हो रही थी। हमने किले के 1-2 चक्कर लगाए, लेकिन हमें कहीं भी कुछ भूतिया नहीं मिला। मुझे एक ज़रूरी कॉल करना था और नेटवर्क के चक्कर में मैं किले के दूसरी तरफ चला गया। जैसे ही मैंने कॉल मिलाया तभी मुझे किसी लड़की की चीख सुनाई दी। मैं भागा भागा वहाँ से विक्रम के पास लौटा, मगर वो वहाँ था ही नहीं। मैंने उसे काफ़ी आवाज़ लगाई, विक्रम विक्रम, मगर कोई भी जवाब नहीं आया। तभी मुझे ऊपर के कमरे से एक थम करके आवाज़ आई। तब मैं उस तरफ चलने लगा। जैसे ही मैं जीना चढ़ रहा था वैसे ही मुझे पायल की छन छन सुनाई दी और मुझे लगा कि मेरे बगल से कोई लड़की गुजरी हो। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। मैं फिर चिल्लाया, विक्रम विक्रम। मैं महल का हर एक कमरा देख रहा था। कभी मुझे महल की किसी खिड़की पर विक्रम खड़ा दिख रहा तो कभी कहीं। ये देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने बोला, विक्रम कहाँ था तू? चल जल्दी चल यहाँ से, गलत आ गए हम, चल जल्दी चल यहाँ से। विक्रम ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा वैसे ही पीछे के दरवाजे से मुझे विक्रम की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने देखा कि विक्रम तो अभी दरवाजे से आया है तो मैंने जिसका हाथ पकड़ा है तो वो कौन है? ये देखकर मेरी बहुत बुरी तरीके से हालत ख़राब हो गई। जैसे ही मैंने उसका हाथ छोड़ा उसने मुझे मुड़कर देखा। उसे देखकर मैं कांपने लगा और पीछे जाके गिर पड़ा। विक्रम ने मुझे उठाया और हम दोनों वहाँ से भागते हुए निकले। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ तो विक्रम ने बताया कि उसे भी महल में किसी लाल साड़ी वाली औरत का भूत दिखा। हम वहाँ से बच के अपने घर तो आ गए, लेकिन उस घटना के बाद अब हम कभी भानगढ़ की कहानियों को नज़रअंदाज नहीं करते और ना ही किसी को वहाँ जाने की सलाह देते हैं।